नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला में अलंकरण समारोह में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा तथा जीवन रक्षा पदक से 76 विजेताओं को अलंकृत किया। पुरस्कार पाने वालों में कमांडेंट जनरल होमगार्ड और सिविल डिफेंस सतवंत अटवाल त्रिवेदी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त निदेशक सीबीआई नई दिल्ली में एन वेणुगोपाल को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी शामिल है। वर्ष 2020 के बाद 5 साल बाद ये अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये उनकी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और सेवा भावना को दिया गया है, जिससे उन्होंने समाज की रक्षा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार प्राकृतिक खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर जोर दे रही है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि सरकार ने किसानों को सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेती की लागत को कम करने और किसानों की आय व उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से कृषि की लागत में औसतन 36% की कमी आई है और उत्पादों के औसतन 8% अधिक दाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 3,592 पंचायतों में 1,98,000 किसान 35,000 हेक्टेयर भूमि पर इस समय प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सरकार ने भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में 15 करोड़ रुपए का बजट रखा है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं जांची और मरीजों को आ रही दिक्कतों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। सुंदर ठाकुर ने कहा कि ओपीडी बढ़ने से अस्पताल पर काम का बोझ बढ़ा है। उन्होंने इससे निपटने के लिए अस्पताल में अतिरिक्त पर्ची और कैश काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। सुंदर ठाकुर ने ये भी कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में इलाज को लेकर विश्वास बढ़ा है। इस करके थोड़े से अव्यवस्थित हुए हैं कि यहाँ पे ओपीडी बहुत बढ़ गई। आज 1400-1500 की ओपीडी पहुँच गई। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों का इस अस्पताल के ऊपर विश्वास बढ़ा है। जब मरीज ज्यादा आ रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी है। अभी मेरे यहाँ पे सीएमओ साहब हैं, ब्लड बैंक वाले हैं, इनसे बात हुई है और मैंने उपायुक्त महोदय मैडम तोरुल जी से बात की कि तुरंत प्रभाव से 2-1 लोगों को एक बिलिंग काउंटर पे और एक जो है पर्ची वाले काउंटर पे लगाया जाए। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में इसी साल होने वाले पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची के नेतृत्व में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों ने ऊना में एक बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मौके पर कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले समय में करवाने हैं और उसके लिए हम अपने आप को जो भी प्रक्रियाएं हैं उससे भली भांति परिचित हो जाएं और अपनी तैयारी करें। हमारा जो एक बेसिक तात्पर्य है वो आपको कुछ मूलभूत, अब आज हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, प्रोसेस क्या होंगे इंडिविजुअली, उसकी अलग से ट्रेनिंग्स होंगी। यदि आप अपने कर्तव्यों से भली भांति परिचित नहीं होंगे तो दिक्कतें आ सकती है। लाहौल स्पीति जिला पुलिस को CCTNS रैंकिंग में प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। जिला के उप पुलिस अधीक्षक राजकुमार ने बताया कि 33.17 अंकों के साथ लाहौल स्पीति इस प्रणाली को लागू करने में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नूरपुर जिला पुलिस 33.34 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। ये जो CCTNS है ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि पुलिस विभाग को तकनीकी रूप से जो वो ये मजबूत बनाता है तथा अपराधों को नियंत्रण करने में अधिक प्रभावशाली जो पुलिस विभाग को ये बनाता है। ये प्रणाली अपराध दर्ज करने, जल्दी जांच करने और अपराधियों को ट्रैक करने के लिए जो पुलिस की मदद करता है, जिससे न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाता है। साथ ही यह पुलिस की कार्यक्षमता को बेहतर बनाकर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।